इतिहास में हुई कुछ ऐसी घटनाएं जो इतने अजीब और डिस्टर्बिंग थे कि उन्हें समझना आज भी मुश्किल है। इन घटनाओं में कुछ ऐसे क्राइम्स और इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने उस वक्त लोगों को सिर्फ डराया ही नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेटर्स और हिस्टोरियंस को भी हैरान कर दिया। आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री में रिकॉर्ड हुए कुछ ऐसे ही अनबिलीवेबल केसेस के बारे में जानने वाले हैं जो वक्त के साथ और भी ज्यादा मिस्टीरियस बन गए। नंबर 1, 1880s में ऑस्टिन टेक्सास एक फास्ट ग्रोइंग सिटी बन रहा था, लेकिन 1884 से 1885 के बीच वहां एक ऐसा सीरियल किलर एक्टिव हो गया जिसे न्यूज़पेपर्स ने सर्वेंट गर्ल एनाइलेटर नाम दिया। रात के अंधेरे में कोई अननोन अटैकर घरों में घुसकर लोगों पर अटैक करता था। ज्यादातर विक्टिम्स यंग सर्वेंट गर्ल्स थीं जो अमीर घरों में काम करती थी और बैकयार्ड में छोटे क्वार्टर्स में सोती थी। किलर अक्सर कुल्हाड़ी या आयरन रॉड जैसी चीज से हेड पर ब्रूटल अटैक करता था। कई केसेस में विक्टिम्स को बाहर खींचकर कोर्टयार्ड या एले में छोड़ दिया जाता था। दिसंबर 1884 से क्रिसमस 1885 के बीच लगभग 8 मर्डर्स और कई वायलेंट असॉल्ट्स रिपोर्ट हुए। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि कुछ विक्टिम्स के बॉडीज को स्ट्रेंज पोजीशन में अरेंज किया जाता था और कभी कभी उनके पास ऑब्जेक्ट्स भी रख दिया जाता था जैसे किलर जानबूझकर सीन को डरावना बना रहा हो। पैनिक इतना बढ़ गया कि पूरे ऑस्टिन में नाइट पेट्रोल शुरू हो गई। लोग रात को ग्रुप्स में चलने लगे। पुलिस ने 100 से ज्यादा सस्पेक्ट्स को इंटेरोगेट किया लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। उस वक्त फॉरेंसिक साइंस भी बहुत लिमिटेड थी, इसीलिए एविडेंस कलेक्ट करना मुश्किल था। हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ हिस्टोरियंस ने नोटिस किया कि ये मर्डर्स 1885 तक चल रहे थे, जबकि फेमस लंदन सीरियल किलर जैक द रिपर के मर्डर्स 1888 में शुरू हुए। इसी वजह से एक थ्योरी बनी कि शायद ऑस्टिन का किलर ही बाद में लंदन चला गया हो। ये थियरी इंटरेस्टिंग जरूर है लेकिन हिस्टोरियंस के पास इसको प्रूफ करने के लिए कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। 1885 के एंड के बाद अटैक्स अचानक बंद हो गए। किलर कभी पकड़ा नहीं गया, ना कोई क्लियर सस्पेक्ट ऑफिशियली प्रूव हुआ। सर्वेंट गर्ल एनाइलेटर अमेरिकन हिस्ट्री के पहले मिस्टीरियस सीरियल किलर्स में से एक माना जाता है। एक ऐसा अटैकर जो सालों तक पूरे शहर में टेरर फैलाकर अचानक गायब हो गया। नंबर 2, 2000s में एशविल नॉर्थ कैरोलिना का 18 साल का लड़का जैब क्विन एक रात अपने फ्रेंड रॉबर्ट जेसन ओवेंस के साथ ड्राइव कर रहा था। दोनों फ्यूचर के प्लान्स डिस्कस कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी अचानक जैब के पेजर पर एक मैसेज आया। मैसेज देखते ही उसका बिहेवियर सडनली स्ट्रेंज हो गया। विटनेसेस के अकॉर्डिंग वो नर्वस और कंफ्यूज्ड लग रहा था, जैसे किसी अर्जेंट चीज के लिए उसे तुरंत कहीं जाना हो। उसने अपने फ्रेंड को बोला कि वो थोड़ी देर में वापस मिलता है और फिर अलग डायरेक्शन में ड्राइव करके चला गया। उसके बाद जैब कभी वापस नहीं आया। कुछ दिन बाद पुलिस को एक पार्किंग लॉट में जैब की कार मिली, लेकिन कार के अंदर का सीन और भी मिस्टीरियस था। कार के अंदर एक लाइव पपी लॉक्ड मिला, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वहां छोड़ दिया हो। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कार के विंडो पर लिपस्टिक से एक स्ट्रेंज सिंबल ड्रॉ किया गया था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो पेजर मैसेज जैब को मिला था वो एक्चुअली उसके घर से भेजा गया था, लेकिन उस रात जब जैब ड्राइव पर था उस वक्त उसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसकी मदर काम पर थी और घर प्रैक्टिकली खाली था। ये डिटेल केस को और कंफ्यूजिंग बना देती है। पुलिस ने कई सस्पेक्ट से पूछताछ की, स्पेशली उस रात जैब के साथ लास्ट में देखे गए लोगों से, लेकिन सालों तक जैब नहीं मिला, ना क्लियर प्रूफ। ये डिसअपीयरेंस इतना पजलिंग था कि लोग आज भी डिस्कस करते हैं कि क्या वो किसी ट्रैप में फंस गया था या फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो कभी सामने नहीं आ पाया। जैब क्विन का केस आज भी ऑफिशियली अनसॉल्व माना जाता है और वो स्ट्रेंज पपी और लिपस्टिक सिंबल आज भी इस मिस्ट्री का सबसे पजलिंग क्लू बने हुए हैं। नंबर 3,
1993 में रशिया के खमर दबन माउंटेन्स में 7 यंग हाइकर्स ट्रैकिंग एक्सपीडिशन पर गए थे। ग्रुप का लीडर एक एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर ल्यूडमाइला कोरोवेना थी। ट्रैक नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 5 अगस्त को वेदर अचानक बहुत खराब हो गया। स्ट्रॉन्ग विंड्स, कोल्ड रेन और फॉग ने पूरे एरिया को कवर कर लिया। उसी वक्त ग्रुप के एक मेंबर अलेक्जेंडर क्रिसेंको ने सडनली पैनिक में चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। विटनेस के मुताबिक उसके कानों और आंखों से ब्लड निकल रहा था और वो अपना गला पकड़कर गिर गया। सबसे अजीब बात ये थी कि उसके बाद एक एक करके बाकी हाइकर्स भी स्ट्रेंज बिहेवियर दिखाने लगे। कुछ लोग अपने कपड़े फाड़कर जंगल की तरफ भागने लगे, जैसे किसी इनविजिबल चीज से बचने की कोशिश कर रहे हों। कुछ मिनट्स के अंदर ही ग्रुप के ऑलमोस्ट सब मेंबर ग्राउंड पर गिर गए और मर गए। सिर्फ एक लड़की वैलेंटीना उडचेंको जिंदा बची। उसने बाद में बताया कि उसे समझ ही नहीं आया कि सडनली सभी लोगों के साथ क्या हुआ। वो पैनिक में माउंटेन से नीचे भागती रही और कई दिन बाद रेस्क्यू टीम को मिली। इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन क्लियर आंसर कभी नहीं मिला। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये दिया गया कि एक्सट्रीम हाइपोथर्मिया, थकावट और हार्श वेदर कंडीशन ने ग्रुप को भ्रमित कर दिया। हाइपोथर्मिया में कभी कभी लोग पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग करते हैं, यानी उन्हें अचानक गर्म फील होता है और वो कपड़े उतार देते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सर्वाइवर ने जो सिम्टम्स डिस्क्राइब किए, जैसे ब्लड आना, सडन पैनिक और रैपिड डेथ्स, वो सिंपल हाइपोथर्मिया से फुल्ली मैच नहीं करते। इसी वजह से कुछ लोग टॉक्सिक गैस, मिलिट्री टेस्टिंग या अननोन नेचुरल फिनोमिनन की थ्योरीज भी देते हैं। आज भी खमर दबन इंसिडेंट को रशिया के सबसे मिस्टीरियस माउंटेन ट्रेजेडीज में से एक माना जाता है। नंबर 4, 1980 से यूनाइटेड स्टेट्स के कई बड़े सिटीज जैसे फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क सिटी और शिकागो की बिजी रोड्स पर लोगों को अचानक स्ट्रेंज टाइल्स दिखने लगे। ये टाइल्स डायरेक्टली रोड में एम्बेड किए होते थे, जैसे किसी ने उन्हें रोड के अंदर ही सेट कर दिया हो। इन टाइल्स पर एक अजीब सा मैसेज लिखा होता था, जो अक्सर इस तरह का होता था: टॉइनबी आइडिया इन मूवी 2001 रेजरेक्ट डेड ऑन प्लैनेट जुपिटर। यानी मूवी 2001 में टॉइनबी का आइडिया जुपिटर प्लैनेट पर मरे हुए लोगों को पुनर्जीवित करना। लोग हैरान रह गए, क्योंकि मैसेज का मतलब भी स्ट्रेंज था और टाइल्स का अपीयरेंस भी। ये मिस्टीरियस पीसेस बाद में टॉइनबी टाइल्स के नाम से फेमस हो गए। सबसे अजीब बात ये थी कि ये टाइल्स सिर्फ एक सिटी में नहीं, बल्कि अलग अलग सिटीज की रोड्स पर मिलने लगे और कोई भी कभी किसी को उन्हें इंस्टॉल करते हुए नहीं देख पाया। ऐसा लगता था जैसे कोई अननोन पर्सन रात में आता हो, रोड पर टाइल रखकर चला जाता हो और फिर धीरे धीरे ट्रैफिक के प्रेशर से वो रोड में परमानेंटली प्रेस हो जाता हो। मैसेज में 2 स्ट्रेंज रेफरेंस थे: हिस्टोरियन आर्नोल्ड जे टॉइनबी और फेमस साई-फाई फिल्म 2001 अ स्पेस ओडिसी। कुछ लोगों का मानना था कि टाइल बनाने वाला कोई थ्योरिस्ट था जो बिलीव करता था कि फ्यूचर में जुपिटर पर डेड लोगों को रिवाइव किया जा सकता है। दूसरे लोग कहते हैं कि शायद ये एक आर्टिस्टिक प्रोटेस्ट या फिलोसॉफिकल मैसेज था। 2000s में कुछ जर्नलिस्ट ने इन्वेस्टिगेट किया और सस्पिशन एक फिलाडेल्फिया रेसिडेंट पर गया, लेकिन कभी भी ऑफिशियली प्रूफ नहीं हो पाया कि टाइल्स एग्जैक्टली किसने बनाए। आज भी कई सिटीज की रोड्स पर कुछ ओरिजिनल टॉइनबी टाइल्स सरवाइव कर रहे हैं और सबसे पजलिंग बात यह है कि कोई नहीं जानता कि उन्हें कौन बना रहा था, कैसे बिना पकड़े इंस्टॉल कर रहा था और क्यों। जैसे कोई अननोन पर्सन सालों तक क्वाइटली पूरे अमेरिका की सड़कों पर अपना क्रिप्टिक मैसेज छोड़ता रहा। नंबर 5, 1878 में एमहर्स्ट नोवा स्कॉटिया के एक घर में रहने वाली एक यंग लड़की एस्थर कॉक्स के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होने लगे जिन्होंने पूरे टाउन को शॉक में डाल दिया। ये सब कुछ तब स्टार्ट हुआ जब एस्थर के साथ एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ और उसके कुछ दिन बाद घर में स्ट्रेंज चीजें होने लगी। रात को वॉल्स और बेड के नीचे से लाउड नॉकिंग साउंड्स आने लगते थे। कभी कभी फर्नीचर्स हिलने लगते, बॉक्सेस हवा में
में मूव हो जाते और घर के अंदर अजीब आवाजें गूंजने लगती। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कई आई विटनेसेस ने क्लेम किया कि उन्होंने ऑब्जेक्ट्स को खुद मूव होते देखा है। एक बार तो रूम में अचानक फायर स्टार्ट हो गया, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने आग लगा दी हो। घर के अंदर लोग इतने डर गए कि नेबर्स और लोकल इन्वेस्टिगेटर्स को बुला लिया गया। थोड़ी ही देर में ये केस इतना फेमस हो गया कि लोग दूर दूर से देखने आने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि ये क्लासिक पॉल्टरगाइस्ट एक्टिविटी है, यानी एक इनविजिबल स्पिरिट जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को मूव करती है और डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। इस मिस्ट्री ने एक इन्वेस्टिगेटर को इतना फैसिनेट कर दिया कि उसने इस पर एक पूरी बुक लिख दी, जिसका नाम द ग्रेट एमहर्स्ट मिस्ट्री है। इसमें क्लेम किया गया कि एस्थर के घर में होने वाले इंसिडेंट्स सुपर नेचुरल थे, लेकिन दूसरी तरफ स्केप्टिक्स का कहना था कि शायद ये सब हॉक्स या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से हो रहा था। उनका मानना था कि कुछ इंसिडेंट्स बढ़ा चढ़ाकर बताए गए या जानबूझकर क्रिएट किए गए। सच क्या था ये कभी क्लियरली प्रूफ नहीं हो पाया। आज भी ग्रेट एमहर्स्ट मिस्ट्री पैरानॉर्मल हिस्ट्री के सबसे फेमस पॉल्टरगाइस्ट केसेस में से एक माना जाता है, क्योंकि जो लोग उस घर में थे उनका कहना था कि वहाँ सच में कोई इनविजिबल फोर्स मौजूद है जो घर की चीजों को कंट्रोल करती है। नंबर 6, 1938 में हैलिफैक्स वेस्ट यॉर्कशायर नाम के एक छोटे से इंग्लिश टाउन में अचानक एक अजीब खौफ फैल गया। कुछ लोग पुलिस के पास गए और बोले कि किसी अननोन आदमी ने उन पर रेजर ब्लेड से अटैक किया। उनके कपड़े कट हुए थे और छोटी छोटी इंजरीज भी थी। इसके बाद सिचुएशन क्विकली कंट्रोल से बाहर हो गई। अगले कुछ दिनों में 100 से ज्यादा लोगों ने रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि उन पर भी किसी ने रेजर से अटैक किया है। कोई बोलता एक शैडो जैसा आदमी आया और तुरंत गायब हो गया। कोई बोलता अटैकर ने क्लोक पहना था। धीरे धीरे पूरे सिटी में रूमर फैल गया कि एक मिस्टीरियस अटैकर घूम रहा है, जिसे लोग हैलिफैक्स स्लैशर कहने लगे। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि रात को लोग घर से निकलना बंद करने लगे। फैक्ट्रीज के वर्कर्स ग्रुप्स में चलने लगे और पुलिस ने पूरे टाउन में एक्स्ट्रा पेट्रोल स्टार्ट कर दी। न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस आने लगी, रेजर अटैकर स्टिल एट लार्ज। लेकिन जब पुलिस ने डीप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो स्टोरी और भी कंफ्यूजिंग हो गई। कई विक्टिम्स की इंजरीज सस्पिशियस लग रही थी, जैसे किसी ने खुद ही कपड़े काट दिए हों। कुछ लोगों ने बाद में एडमिट भी किया कि उन्होंने स्टोरी बना दी थी। यहीं से मिस्ट्री और स्ट्रेंज हो जाती है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि शायद ये मास हिस्टेरिया था, यानी लोग इतने डरे हुए थे कि उन्हें नॉर्मल चीजें भी अटैक जैसी लगने लगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि शुरू में एक रियल अटैकर था, जिसकी वजह से पैनिक स्टार्ट हुआ और बाद में रूमर्स ने उसे मॉन्स्टर बना दिया। सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि कुछ ही दिन में जो सिटी एक इनविजिबल अटैकर से डरा हुआ था, वही पैनिक उतनी ही अचानक से खत्म भी हो गया। आज तक कोई क्लियर प्रूफ नहीं मिला कि हैलिफैक्स स्लैशर सच में था या नहीं। नंबर 7, 1980 में डंकन ब्रिटिश कोलंबिया का एक यंग मैकेनिक ग्रेंजर ट्रेलर अपनी अनयूजुअल टैलेंट की वजह से फेमस था। वो एयरप्लेन्स रिपेयर कर लेता था, ओल्ड मशीन्स को रीबिल्ड कर लेता था। लोग कहते थे कि उसका दिमाग एक इंजीनियर जैसा था, लेकिन उसकी एक और स्ट्रेंज फैसिनेशन थी। वो यूएफओस और एलियंस में बहुत इंटरेस्ट रखता था। उसने अपने बैकयार्ड में एक फ्लाइंग सॉसर जैसा स्ट्रक्चर भी बना लिया था, जहाँ वो बैठ स्पेस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के बारे में स्टडी करता रहता था। लेकिन 29 नवंबर 1980 की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। ग्रेंजर ने अपने पेरेंट्स के लिए एक नोट छोड़ा। उस नोट में उसने लिखा था कि वो एलियंस के साथ 42 महीने की जर्नी पर जा रहा है और कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगा। उसने ये भी लिखा कि अगर सब प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तो वो फ्यूचर में बहुत एडवांस नॉलेज लेकर लौटेगा। उस रात ग्रेंजर अपने पिकअप ट्रक में बैठकर घर से निकल गया और फिर कभी वापस नहीं आया। सालों तक उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। फिर कुछ साल बाद पास के माउंटेन्स के जंगल में एक मिस्टीरियस एक्सप्लोजन साइट डिस्कवर हुई। वहाँ ग्रेंजर के ट्रक का कुछ मेटल फ्रैगमेंट्स और ग्रेंजर का सामान मिला। इन्वेस्टिगेशन में ये थ्योरी बनी कि शायद वहाँ डायनामाइट ब्लास्ट हुआ था, लेकिन यहीं से मिस्ट्री और कंफ्यूजिंग हो जाती है। कोई क्लियर बॉडी रिकवरी नहीं हुई और ये भी कंफर्म
कंफर्म नहीं हो पाया कि एक्सप्लोजन एग्जैक्टली कैसे हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ग्रेंजर एक्सीडेंटली एक्सप्लोजिव के साथ मर गया, जबकि दूसरे लोग मानते हैं कि वो मेंटली स्ट्रेस्ड था और शायद उसने खुद को ब्लास्ट कर दिया। लेकिन वो नोट जिसमें एलियंस के साथ जर्नी का मेंशन था वो इस घटना को काफी अलग बनाती है। इसीलिए आज भी लोग डिबेट करते हैं कि क्या ये सिर्फ एक ट्रेजिक एक्सीडेंट था या वो किसी एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व था। ग्रेंजर टेलर का डिसअपीयरेंस आज भी कनाडा के सबसे स्ट्रेंज अनसॉल्व्ड केसेस में से एक माना जाता है। दोस्तों, कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।